भारत के कॉरपोरेट इतिहास में जब भी किसी बैंकिंग घोटाले की चर्चा होगी तो आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर का नाम उसमें जरूर लिया जाएगा। ये वही चंदा कोचर हैं जिन्होंने एक समय पर देश की सबसे प्रभावशाली महिला बैंकरों में इन्हें गिना जाता था, लेकिन अब एक ट्रिब्यूनल ने अपने ताजा फैसले में उन्हें रिश्वतखोरी और नैतिक उल्लंघन का दोषी ठहरा दिया है। आरोप है उन्होंने वीडियोकॉन ग्रुप को 300 करोड़ का जो रुपए का कर्ज है वो मंजूर किया, लेकिन बदले में उनके पति के जरिए 64 करोड़ रुपए की रिश्वत ले ली गई। ये एक क्लासिक क्विड प्रो क्यू यानी कि तू मुझे फायदा दे और मैं तुझे फायदा दूंगा वाला पूरा मामला निकला है। तो अब सवाल उठते हैं कि क्या देश का बैंकिंग सिस्टम इतने ऊंचे स्तर तक सड़ चुका है? क्या बड़े कॉर्पोरेट कर्जों के पीछे हमेशा कोई अंदरूनी खेल चलता है? और सबसे जरूरी बात, एक बैंक के टॉप लीडर की मिलीभगत से किस तरह से न केवल नैतिकता की धज्जियां उड़ाई जाती है बल्कि देश की आम जनता की जमा पूंजी भी दांव पर लग जाती है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम आपको इस खास रिपोर्ट में देने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है साल 2009 से, जब वीडियोकॉन ग्रुप को आईसीआईसीआई बैंक से 300 करोड़ रुपए का जो लोन है वो पास किया गया। चंदा कोचर उस समय बैंक की लोन सैंक्शनिंग कमेटी में शामिल थी, लेकिन इस वक्त कर्ज को मंजूरी देते वक्त उन्होंने एक जो बेहद अहम बात है वो छुपाई थी। उनके पति दीपक कोचर का कारोबारी रिश्ता खुद वीडियोकॉन ग्रुप से जुड़ा हुआ था और यही बात आज इस पूरे घोटाले का केंद्र बन चुका है। ईडी ने पहले ही इस लेन देन की पड़ताल शुरू कर दी थी। अब 3 जुलाई को आए अपीली ट्रिब्यूनल के फैसले में भी ये साफ साफ कहा गया है कि वीडियोकॉन की एक सहयोगी कंपनी SEPL से सीधे दीपक कोचर की कंपनी न्यू पावर रिन्यूएबल्स को 64 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए और ये ट्रांजैक्शन तब हुआ जब लोन की रकम बैंक से निकले हुए महज एक ही दिन हुआ था। यानी साफ है, लोन मंजूर करने का फायदा वीडियोकॉन को मिला और बदले में पैसे की सीधी डिलीवरी कोचर फैमिली तक पहुंचा दी गई। इसे कहते हैं क्विड प्रो क्यू का सबसे सटीक और खतरनाक एग्जाम्पल। अब अगर आप सोच रहे हैं कि कहीं ये सिर्फ कागजी कंपनियों का खेल तो नहीं था, तो ट्रिब्यूनल ने इसका भी जिक्र किया है। उन्होंने माना कि भले ही न्यू पावर रिन्यूएबल्स का जो मालिकाना हक है कागजों में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत जो हैं उनके पास था, उनके नाम था, लेकिन असली जो कंट्रोल था वो दीपक कोचर के पास ही था। वो इस कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो थे। इसका मतलब ये है कि ये जो रिश्वत है वो साफ तौर पर पर्दे के पीछे से ली गई है और अपने ही घर में ये रिश्वत आई है। ट्रिब्यूनल ने बेहद कड़े शब्दों में उस पुराने फैसले को भी खारिज कर दिया है जिसमें नवंबर 2020 में एक निचली अदालत ने कोचर फैमिली के 78 करोड़ रुपए की अटैच संपत्तियों को छोड़ने का आदेश दिया था। ट्रिब्यूनल ने कहा कि इस फैसले में कई ऐसे अहम सबूतें हैं और जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है, जिन्हें शायद देखने की कोशिश भी नहीं की गई है और जो निष्कर्ष निकाले गए हैं वो रिकॉर्ड से मेल नहीं खाते हैं। इसके उलट ईडी के तरफ से जो भी कार्रवाई की गई है वो पूरी तरह से डॉक्यूमेंट्री, एविडेंस और टाइमलाइन पर आधारित थी। अब इस पूरे मामले से बड़े सवाल खड़े होते हैं। पहला सवाल, क्या देश की टॉप बैंकों में भी निजी फायदे के लिए नियमों को ताक पर रख दिया जाता है? दूसरा सवाल, एक पत्नी बैंक की सबसे ऊंची पोस्ट पर हो और उसका पति उन्हीं लोन लेने वालों से पैसा ले रहा हो तो क्या ये सीधे सीधे हितों का टकराव नहीं है? तीसरा सवाल, क्या सिस्टम में ऐसी खामियां हैं जो बड़े अधिकारियों को भी बाहर निकाल सकती हैं? इन सवालों का जवाब खोजते हुए आज हमें ये समझना होगा कि ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक परिवार का नहीं है। ये उन लाखों लोगों की मेहनत की कमाई से जुड़ा हुआ है जो बैंकों में भरोसा करते हैं, बैंकों से पैसे का लेन देन करते हैं। अगर ऐसे ही घोटाले होते रहेंगे तो न केवल बैंकों की साख गिरेगी बल्कि आम आदमी का जो भरोसा है वो भी टूटेगा। इस केस ने यह भी दिखाया है कि जांच एजेंसियां अगर मजबूत ढंग से काम करें और ट्रिब्यूनल जैसे संस्थान ईमानदारी से साक्ष्यों को परखें तो कितना भी बड़ा नाम हो, सच को दबाया नहीं जा सकेगा। ये पूरी कहानी एक सीख भी देती है कि सत्ता में रहकर अगर आप निजी रिश्तों को छुपाकर फैसला लेंगे तो कभी ना कभी सच्चाई आपके सामने आ खड़ी होगी। चंदा कोचर को एक समय मिसाल के तौर पर पेश किया गया था, लेकिन अब वो एक चेतावनी बन गई है लोगों के लिए कि नैतिकता से समझौता करने की कीमत बहुत ही ज्यादा भारी होती है। मनी 9 के इस खास सेगमेंट में आज इतना ही। फिर मिलते हैं एक और खास रिपोर्ट में।